दोस्तों प्री मैच्योर एजुकेशन मतलब शीघ्र पतन यानी कि टाइमिंग की समस्या। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हमारे पास में सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक यूनानी का कॉम्बिनेशन माजून का इलाज भी बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग इस परेशानी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्री मैच्योर एजुकेशन होता क्या है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, एक स्टडी बताती है कि प्री मैच्योर एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर 2 मिनट से कम में आप फारिग होते हैं तो इसको प्री मैच्योर एजुकेशन की कैटेगरी में माना जाता है। या फिर एक स्टडी ये भी इसके बारे में बताती है कि अगर दोनों पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है तो भी इस कंडीशन को प्री मैच्योर एजुकेशन की कैटेगरी में समझा जाता है। प्री मैच्योर एजुकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्री मैच्योर एजुकेशन, एक होता है सेकेंडरी प्री मैच्योर एजुकेशन। प्राइमरी उसको कहा जाता है जिनको ये परेशानी पहले से है, मतलब शादी आपकी 20 साल की उम्र में हुई है और आपको शादी होते ही ये परेशानी का पता चला कि ये परेशानी मुझे है, और उसके बाद से आपको ये परेशानी नहीं है, पहले से ही परेशानी है शादी के, तो इसको प्राइमरी प्री मैच्योर एजुकेशन कहा जाता है। सेकेंडरी प्री मैच्योर एजुकेशन उसको कहा जाता है कि शादी के 1 साल 2 साल 3 साल तक आप बिल्कुल सही थे, देन उसके बाद में आपको ये परेशानी हो जाती है जिसको प्री मैच्योर एजुकेशन कहा जाता है, तो इसको सेकेंडरी प्री मैच्योर एजुकेशन कहा जाता है। देखिए, प्राइमरी प्री मैच्योर एजुकेशन का इलाज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना कंपेयर टू सेकेंडरी प्री मैच्योर एजुकेशन। ये इसके अलग अलग दो कैटेगरी का प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। इसके होने के बहुत से कोज हो सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल कोज की बात करता हूँ। देखिए, साइकोलॉजिकल में आता है कि अगर आपको स्ट्रेस है यानी कि डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है, किसी बात का स्ट्रेस आपने ले रखा है, तो उस वजह से आपको प्री मैच्योर एजुकेशन हो सकता है। दूसरा इसका हो सकता है कि आप किसी बात को लेके डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, यानी कि आप हर टाइम एक ही बात को रिपीट सोचते रहते हैं, एंजाइटी है आपको, फोबिया टाइप का है, तो उस वजह से भी हो जाता है। तीसरा होता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर, यानी कि आपको ये लगता है कि पार्टनर के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देनी ही देनी है, इस बात का प्रेशर है, तो इस वजह से भी आपको प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाता है। दूसरे इसके फिजिकल कारण होते हैं। मैं फिजिकल कारण की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा फिजिकल कारण हम लोगों को देखने को मिलता है प्री मैच्योर एजुकेशन होने का, कि मैस्टरबेशन। क्योंकि जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं उनके मसाने में गर्मी बन जाती है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाता है। दूसरा इसका फिजिकल कारण होता है प्री मैच्योर एजुकेशन का होना, कि जो आपकी पेनिस की स्किन है उसके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी आपको प्री मैच्योर एजुकेशन हो सकता है। और तीसरा इसका कारण होता है कि आपको यूटीआई में इन्फेक्शन है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो गया है, तो उस वजह से भी आपको प्री मैच्योर एजुकेशन हो सकता है। देखिए, जब हमारे पास में कोई मरीज आता है तो हम लोग उसको सही से डायग्नोस करते हैं कि उसकी वजह कौन सी है प्री मैच्योर एजुकेशन होने की, उसके बाद ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन इस वीडियो में बता देता हूं जिसका अगर आप लोग यूज कर लेते हैं तो ये आपको सब तरह की चीजों में काम करेगा। और इसकी कुछ होम रेमेडीज भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। सबसे पहले मैं होम रेमेडीज की बात करूंगा तो इसमें आप लोग अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। देखिए, अश्वगंधा एक ऐसी प्राकृतिक हर्ब है जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होती है और आपके स्ट्रेस एंजाइटी को भी कम करती है। क्योंकि अगर आपका प्रीमैच्योर एजुकेशन स्ट्रेस की वजह से है या एंजाइटी की वजह से है या डिप्रेशन की वजह से है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग अश्वगंधा का यूज करते हैं तो आपका प्रीमैच्योर एजुकेशन होने के ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आपका स्ट्रेस कम करती है, आपके अंदर से एंजाइटी को कम करती है, आपका डिप्रेशन कम करती है। तो अगर आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन डिप्रेशन की वजह से यानी कि स्ट्रेस की वजह से कम है और ऐसी कंडीशन में आप लोग अश्वगंधा का यूज करते हैं, तो ये आपको परमानेंटली ठीक कर देती है, क्योंकि इस चीज में बहुत अच्छा फायदा करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो अश्वगंधा है उसका ओरिजिनल मिलना ही मुश्किल होता है। मार्केट में इसकी बहुत सी डुप्लीकेट क्वालिटी अवेलेबल है, तो आपको अगर ये ओरिजिनल मिल जाता है तो इसके आपको बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज क्या करता है सुगंधा, कि आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। कुछ लोगों में ये परेशानी प्रीमैच्योर एजुकेशन की समस्या टेस्टोस्टेरोन के कम होने से भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम कर सकता है। दूसरी होम रेमेडीज आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं गोक्षुरु। देखिए, जो गोक्षुरा होता है इसको गोक्षुरा भी कहा जाता है, गोक्षुरु भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको गोखरू भी कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन की तरह काम करती है, यानी कि अगर आपकी यूटीआई में किसी तरह का इन्फेक्शन है और उस वजह से आपको प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या आ रही है, तो इसका यूज करने से आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलिए, मैं इसमें कुछ नुस्खे की यानी कि कॉम्बिनेशन माजून की बात करता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहला जो माजून हमारा इसके अंदर आता है वो है माजून जिरियान खास। देखिए, माजून जिरियान खास
एक बहुत ही अच्छा यूनानी का माजून है, जिसको यूनानी की कई तरह की कंपनियां बनाती है। आप लोग हमदर्द का ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसी के साथ में आप लोग बराबर मात्रा में माजून अरद खुरमा को भी मिला लेंगे। माजून अरद खुरमा भी आप लोग हमदर्द कंपनी का यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तीसरी जो माजून है वो मुगल्लिस जवाहर वाली है। मुगल्लिस जवाहरी भी आप लोग हमदर्द का ले सकते हैं। इन तीनों माजूनों को आप लोग क्या करेंगे कि लेके बराबर मात्रा में, बराबर मिकदार में आप लोग इसे एक जगह मिक्स कर लेंगे। और एक जगह मिक्स करने के बाद में आप लोग इसे 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम दूध के साथ में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से जो आपका प्री मैच्योर एजुकेशन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ ये आपकी मसाने की गर्मी को भी कम करता है, और आपके अंदर जो नेचुरली वीकनेस आ गई है, जो जनरल वीकनेस आपके अंदर है, उसको भी ये ख़त्म करने का काम करता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर अरद खुरमा की बात कर रहा हूँ, खुरमा में बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मिला हुआ होता है, जो जुज़े खास के तौर पे यूज़ किया गया है अरद खुरमा के अंदर, ये आपके डायबिटीज़ के लेवल को बूस्ट कर सकता है। और साथ में इन तमाम दवाइयों में शहद भी मिला हुआ होता है। तो जिन लोगों को शुगर की समस्या, इनके डायबिटीज़ की परेशानी है, वो लोग इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और आपको डायबिटीज़ है, तो इस में डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा भी रह सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप लोग इस नुस्खे को यूज़ ना करें।